हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर अनाज मंडी में आयोजित रैली में शिरकत की। इस रैली का आयोजन 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर वी.एल. सैनी ने किया था। डॉक्टर वी.एल. सैनी कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने यहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यमुनानगर से बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी सुमन बेहमनी सहित सभी 22 वार्डों के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। नगर निगम में भी बीजेपी की मेयर बनने से इस गति को और बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत चाहते हैं। हरियाणा इसमें आगे बढ़कर साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में विकास में कभी कमी नहीं रही, लेकिन अब यह विकास और तेजी से होगा। संबोधन नायब सैनी मुख्यमंत्री। उन्होंने जगाधरी से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 10 वर्षों में 760 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, जबकि उससे पिछले 10 वर्षों में भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में मात्र 350 करोड़ के ही विकास कार्य हुए थे। उन्होंने कहा कि कंवरपाल गुर्जर के इलाके में उप तहसील बनी, उपमंडल का दर्जा छजरौली को मिला। दादूपुर से हमीदा तक 227 करोड़ की लागत से पश्चिमी यमुना नहर का कार्य हुआ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब भी जगाधरी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने नीति बनाई है कि चाहे किसी हलके में विपक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का, सभी में समान विकास कार्य किए जाएंगे। इसीलिए सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर चलते हुए सरकार सबका विकास सबका उत्थान करने में लगी हुई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक वी.एल. सैनी व विशाल सैनी सहित सभी कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान होगा। अधिकारी और पार्टी एवं सरकार में इन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि हरियाणा सरकार तेजी से विकास कर रही है और इन चुनावों में बीजेपी के सभी प्रत्याशी जिससे विकास कार्य को और गति मिलेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह मलिक, रोजी आनंद, पूर्व मेयर मदन चौहान, रामेश्वर चौहान, राजवीर सिंह, गुरनाम सैनी, भोपाल खादरी, मेयर प्रत्याशी सुमन बेहमनी, डॉक्टर वी.एल. सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी और सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान सारा जनसैलाब और प्रेस बंधु, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और उसके साथ साथ अभिनयशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान, उत्साहित और कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग, प्रतिभा संपन्न, जन जन को प्रिय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई श्री नायब सिंह सैनी आज यमुनानगर की पावन धरती पर पहुंचे हैं। स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अंदर मिलने की कोई समस्या नहीं है। चंडीगढ़ में कभी भी कोई साथी मिल सकता है, ये भाई नायब सैनी जी की बड़ी विशेषता है। और हम 6 साल पहले जिलाध्यक्ष भी रहे और एक ही बेंच पे बैठते थे विधानसभा में। हम एक दूसरे के बहुत आप उसके बातचीत के समझदारी है और मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो लाल बडौली भी, जिसके नेतृत्व में ये चुनाव हमने जीता, एक सफल प्रधान बनने गए। उन्होंने पूरी तरह से जोर लगा के एक सफलता हासिल की। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, बलवंत अरोड़ा जी, नीता बलाका जी, रामेश्वर चौहान जी, राजवीर बलाका जी, गुरनाम सैनी जी, भोपाल खत्री जी जो पूर्व चेयरमैन रहे और यहाँ उपस्थित मंच पर सभी आज जो हमें पार्टी के सुमन बेहमनी जी, जो पार्टी के उम्मीदवार पार्टी ने बनाई है, मंच पर आसीन बहन जी और सभी इस नगर निगम के 22 के 22 वार्डों में जो प्रत्याशी के रूप में
पार्टी ने आप सबको मौका दिया है, आप सबका, मंचासीन सभी नेताओं का और यहाँ पर उपस्थित तमाम बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कारगर नीतियों को लागू किया है। पूरे देश में केवल हमारा प्रदेश है, आप देखते हैं कि जो प्रदेश देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता कि हमने किसानों के खाते में, जब हम देखते थे पहले 2014 से पहले अगर हमें अपनी फसल का पैसा भी लेना होता था, एक महीना, 3 महीने, 6 महीने हमें पैसा लेने में लग जाते थे, परंतु हमने निर्णय किया 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमारी सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर सरकार किसान के खाते के अंदर पैसा नहीं पहुंचाती, विद ब्याज उसके खाते में सरकार पैसा पहुंचाने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भारत माता की जय, भारत माता की। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, राठौर से जो विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, आज पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में पूरे साथियों के साथ हमारे किशन लाल जी सैनी और विशाल सैनी जी, इनका स्वागत करता हूं और इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी दूसरे की सरकार वाले विशाल लाल जी अब सोच रहे थे कि मैं इनको नंबर लगाया था, की बार नंबर लगाया। पहले मनोहर जी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार रहे, वैसे तो दूसरी बार में उल्टा साहब सोच रहे थे कि मेरा नंबर लग जाएगा, परंतु दूसरी बार में नहीं लगा। तीसरी बार में तो आदमी तो बड़ा पड़ेगा। भाई, पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने राजनीति के महत्व को बदला है और समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का किया है। नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी सरकार बनाने का काम किया है। आप लोग पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं और एक विश्वास आप लोगों को दिलवाता हूं जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के हमने आगे बढ़ने की जरूरत है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के विकास में ना पहले हमारे आदमी यहाँ से मंत्री रहे कंवरपाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर हम जगाधरी के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम उसके विकास के अंदर गति से काम करने का संकल्प दोहराते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र के अंदर जो 2 कार्यकालों में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के काम करवाए हैं,
इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 वर्षों में लगभग यहाँ पर 707 करोड़ रुपया राशि विकास कार्यों पर जगाधरी विधानसभा के लिए खर्च करने का काम आदरणीय कंवरपाल जी ने इस क्षेत्र के अंदर किया। और मैं बताना चाहता हूँ, जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, जो हिसाब मांगते हुए घूमते थे विधानसभा के चुनाव में, मैं उनकी रिपोर्ट खोलना चाहता हूँ। हुड्डा साहब ने हिसाब मांग रहे थे, मैं उनके कार्यकाल की बात बताना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब ने भी 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, राज किया है। उनके समय के अंदर इस जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में मात्र 350 करोड़ रुपया लगा और कंवरपाल जी ने 707 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर खर्च करके इस क्षेत्र को आगामी भूमिका में लाने का काम ये किया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरे कार्यकाल में विकास और जन कल्याण के कामों में 3 गुना ज्यादा गति से हमारी सरकार काम करेगी। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग जो 73 है, आप लोग देखते हैं पिछले 10 वर्षों में चंडीगढ़ से यमुनानगर आने में कितना समय लगता था और जगाधरी से सहारनपुर जाने में कितना समय लगता था। परंतु भाइयों, हमने गति से काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर 1112 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों के सामने है भाइयों, पंचकुला से लेकर के हरिद्वार देहरादून तक 2 लेन रोड बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय कंवरपाल जी ने यहाँ प्रतापनगर में उप तहसील का भी यहाँ गठन करवाया है और छछरौली में उपमंडल बनाने का काम भी आदरणीय कंवरपाल जी ने मेहनत से इस क्षेत्र के अंदर किया। और दादूपुर से जो हमीदा है, ये नई नहर जो बन रही है, इसके ऊपर 275 करोड़ रुपए की लागत से जो बनाई जा रही है, भाई उसका काम भी गति से चल रहा है। और हमें बताते हुए जो हथनीकुंड बैराज है, उसके ऊपर 140 करोड़ रुपए की लागत से डाया भरमा वाल का निर्माण वो किया जा रहा है ताकि और पानी को वहां रोका जा सके। और इसी क्षेत्र को टूरिज्म हब के लिए भाइयों हथनीकुंड बैराज के समीप पार्क का रेनोवेशन व सौंदर्यीकरण पर भी 11 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से वहां पर काम किया जा रहा है। जगाधरी के विधानसभा क्षेत्र में चाहे सड़कों की बात हो, भवनों पुलों की बात हो, चाहे की बात हो, मंडियों के विकास पर 170 करोड़ 56 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि हमने जो खिजराबाद उसको बोलते थे, कंवरपाल जी ने उसका नाम भी प्रतापनगर बदल करके रखा है और प्रतापनगर के अंदर एक नया बस स्टैंड जिसके ऊपर 20 लाख रुपए की लागत आई है, वो बनवाने का काम भी वो यहाँ पर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि लगातार ये सरकार नॉन स्टॉप इस क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रही है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर भी कोई विकास में कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार इन चुनाव के बाद 3 गुना गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ गति से आगे हरियाणा प्रदेश को बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047। आज हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा भी गति से उसमें अपना योगदान देते हुए विकसित भारत बनाने में विकसित हरियाणा के साथ साथ गति से काम करेगा।